आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ मैं इस टॉपिक के ऊपर बना रही हूँ कि ज़्यादातर मर्द लोग जब अपनी औरतों को, अपनी वाइफ को जब कोई छोटी मोटी शॉप खुलवा देते हैं या कोई काम करवाने के लिए बाहर भेजने लगते हैं और वो औरत कमाने लगती है, टोटल मतलब कुल मिला के कहें कि कमाने लगती है वो औरत, तो मर्द उनसे ये कहते हैं कि जब तुम कमा रही हो तो अपना ही पैसा तुम खर्च करो, चाहे बच्चों पे चाहे अपने आप पे तुम खर्च करो, हमने तुमको सब सौंप दिया है, तुम्हें ही सब खर्च करना है, अब मुझसे 1 रुपया मत मांगना। तो मैं उन मर्दों से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग इस तरीके की बातें अपनी बीवियों से कर कैसे लेते हैं। आप जब अपनी बीवी को लेके आते हैं तो आप क्या ये भूल जाते हैं कि जब आप लोगों से निकाह के टाइम पे बोला जाता है आपसे कि आप से कबूल करवाया जाता है वो निकाह, तो उस दौरान ये होता है कि आप उसके हर तरीके से उसका ख्याल रखेंगे, उसके खाने पीने का, कपड़े लत्तों का, हर तरीके का आप उसका ख्याल रखेंगे। आप निकाह में उसको ले रहे हैं तो आप कबूल बोलते हैं उस चीज़ को। तो आप सिर्फ औरत को बच्चा पैदा करवाने के लिए और पैसा कमाने की मशीन समझ के लेके आते हैं क्या? और आप कैसे उसको अपनी पैसों में से आप उसका हक खत्म करते हैं? इस्लाम में क्या ये है तो मुझे बताएं आपकी कहाँ लिखा है ऐसा कि मर्द औरत को 1 रुपया नहीं देगा जब वो कमाने लायक हो जाएगी। भले ही औरत कितना भी कमाए लेकिन उसका पूरा हक बनता है अपने शौहर से उसकी कमाई का हिस्सा लेने का। और वो हिस्सा लेके जाएगी कहाँ, पहले आप मुझे ये बताएं, कहाँ जाएगी वो जो भी जोड़ती है आपके आड़े वक्त में आपको वो पैसा देती है, या फिर बच्चों का कभी ऐसा वक्त आ जाता है कि बच्चों को पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो उस पैसे को वो तब निकालती है। तो आप लोग ये चीज़ कैसे देते हैं कि नहीं हमारे पैसों पे कोई हक नहीं है? क्यों आपके पैसों पे हक नहीं है तो उसके जिस्म पे भी आपका कोई हक नहीं था, फिर आपने उसका जिस्म क्यों खराब किया? आपने उससे बच्चे क्यों पैदा करवाए? अगर मेरी बात सही लगे आपको तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मैं कुछ बातें जो कड़वी बोलती हूँ मर्दों को बुरी भी लगती होंगी वो बातें, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं क्लियर कट बात करती हूँ और अपनी बात सामने रखने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो मुझे अगर मेरी बात में दम है तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा।